नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल सीए का ज्ञान पर। मैं राजेश तिवारी, आपका दोस्त और बिजनेस कंसल्टेंट। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता ही है कि पिछले 1.5 साल से लॉकडाउन की परिस्थिति हमारे देश में बनी हुई है और लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं लॉकडाउन के डेट्स। कभी 15 दिन, कभी 20 दिन, इस प्रकार से बढ़ते ही जा रहे हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो हम सभी को आ रही है रोजगार की प्रॉब्लम। यानी बहुत सारे लोगों के जॉब चले गए, कईयों के बिजनेस ठप हो गए और इसमें सबसे बड़े जो हमारी आजीविका यानी हमारी जो डेली इनकम है वो खत्म हो चुकी है दोस्तों। तो आज इसी को लेकर के मैं आप सभी के सामने एक ऐसा बिजनेस प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिससे कि हमारी डेली इनकम होगी, यानी मैं आपके लिए रोजाना इनकम का बंदोबस्त करने जा रहा हूं दोस्तों। तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए ताकि आपको इस बिजनेस के बारे में सारी जानकारी मिल सके और आप इसको अच्छे से शुरू कर सके। तो आइए देखते हैं दोस्तों ये कौन सा बिजनेस है। दोस्तों, आप जब सुबह उठते हैं तो जो सबसे पहले चीज आप मार्केट में लेने जाते हैं, मुझे लगता है शायद वो दूध होगा। अगर मैं गलत हूं तो प्लीज आप कमेंट कीजिएगा। वो शायद दूध होता है। और जो भी इस चीज को जानते हैं कि आप जानते हैं कि दूध एक ऐसा प्रोडक्ट है या मिल्क या उसके जुड़े हुए जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, इनमें कभी भी रिसेशन नहीं आता। लॉकडाउन फ्री हैं ये सारे बिजनेसेस, यानी आप इसको लॉकडाउन में भी आपको पता है कि एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं दोस्तों। इसको कोई बंद नहीं करवा सकता। और इस चीज को करने के लिए जो मुझे प्रेरणा मिली है, मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त से मिली है, उसकी मैं एक छोटी सी आपसे कहानी शेयर करना चाहूंगा दोस्तों। मेरे एक बहुत ही करीबी मित्र हैं श्री अनिकेत माली जी। उन्होंने इसी लॉकडाउन के दौरान जब उन्होंने अपने मंगलवेढ़ा तालुका की एक डेयरी और जो कि मिल्क प्रोडक्ट बनाती है, गुरु प्रसाद मिल्क डेयरी से उन्होंने अपने प्रोडक्ट लेकर के उसकी फ्रेंचाइजी लेकर यहाँ मुंबई में सैकड़ों अपने कस्टमर्स बनाए और लाखों रुपए में इनकम की दोस्तों, जो कि सच में काबिले तारीफ है। और मैं चाहता हूं कि आप भी ये लोग ऐसा कर सकते हैं। बस आप अपने शहर के आसपास की जो भी अच्छी डेयरी या फिर नामचीन डेयरीज हैं उनसे आप कांटेक्ट करके, अगर वो देती हैं फ्रेंचाइजीज देती हैं तो आप उनसे भी फ्रेंचाइजीज ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो मैं गुरु प्रसाद का भी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो मेरे लिंक में डाल दूंगा, आप उनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर द फर्दर क्वेश्चंस। तो दोस्तों, आज मैं यहाँ पे जिन कंपनियों के नाम बताने जा रहा हूँ आपको, ये सभी वैसे तो फ्रेंचाइजीज देती हैं। आप सभी जानते होंगे जो पॉपुलर नेम्स है, जैसे अमूल, मदर डेयरी, गोकुल, वारना, पारस, या आपके शहर में शायद और भी बड़े बड़े नाम हो जो मैं नहीं जानता हूँ। आप इन सब में से किसी से भी कॉन्टैक्ट करके इनके फ्रेंचाइजी के बारे में पूछ सकते हैं। अभी जो मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, कि इसकी फ्रेंचाइजी ली कैसे जाए। हम सोचते तो हैं कि यार फ्रेंचाइजी लेनी है, पर कैसे, कौन देगा हमें इसकी फ्रेंचाइजी और इसके प्रोडक्ट्स क्या क्या होंगे। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि इस मिल्क प्रोडक्ट में आपको इतने वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं कि सच में हम और आप हैरान हो जाएंगे सुनकर के। दूध, दही, मावा, घी, लस्सी, ताक और अन्य कई इस प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं। और कई कंपनियां तो ऐसी भी हैं कि जो मिल्क प्रोडक्ट्स के अलावा बहुत सारे और प्रोडक्ट्स बनाती हैं, श्रीखंड, आम्रखंड या कई सारे। इवन आपके फूड प्रोसेसिंग सिस्टम, प्रोसेस फूड बनाती हैं, रेडी वेजिटेबल्स बनाती हैं, अचार, पापड़, ये सारी चीजें कई ऐसी कंपनियां की जूस, अनार, और कई कंपनियां ऐसी कि जो जैम का मैन्युफैक्चरिंग भी कर रही हैं और उसके साथ ही साथ सेलिंग भी कर रही हैं। और इस प्रकार से कंपनीज, ज्यादातर कंपनीज दोस्तों 2 प्रकार के फ्रेंचाइजीज देती हैं। एक होता है आइसक्रीम पार्लर और एक होता है मिल्क सेंटर। इस प्रकार से आपको दोनों फ्रेंचाइजीज देती हैं। तो आपके ऊपर है आप किस प्रकार की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं। आइसक्रीम पार्लर लेना चाहें तो उसमें आप आइसक्रीम और आइसक्रीम से रिलेटेड और इवन मिल्क के प्रोडक्ट्स भी कुछ, अगर आप जिस प्रकार से उनके साथ आपका बात होता है, आप वो बेच सकते हैं। और मिल्क सेंटर में तो आप सभी चीजें बेच सकते हैं। ज्यादातर क्या होता है कि ये कंपनी आपको उसी जो भी आप उनके पास लागत लगाते हैं उसी पैसे में आपको अपने रेफ्रिजरेटर्स और बाकी के इक्विपमेंट्स दे देते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार इस बिजनेस को खोलने के लिए मेरे पैसे कितने खर्च होंगे, इन्वेस्टमेंट क्या लगेगी। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, ये तो आपके दिमाग में आना ही चाहिए, क्योंकि इस बिजनेस को करने के लिए जो मिनिमम जो पैसे की जरूरत लगेगी वो 2 से 3 लाख रुपए में आपका पूरा बिजनेस सेटअप हो जाएगा। इसके लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है जगह। आपको ज्यादा नहीं, सिर्फ 150 से 200 स्क्वायर फुट की जगह अगर आपके पास है, अगर आपकी खुद की है तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपकी खुद की नहीं है तो आप जानते हैं वो भी रेंट पे ली जा सकती है, बहुत आसानी से आजकल कहीं पे भी अवेलेबल है। तो वो लेकर के आप 150 स्क्वायर फुट में आप जमीन अगर आपकी खुद की है तब तो और भी अच्छा है। आप 2 से 3 लाख रुपए लगाना है, जो कि आपका वर्किंग कैपिटल होगा। वर्किंग कैपिटल से मेरा मतलब है कि वो पैसे आपके माल यहां तक आपकी दुकान तक जो कंपनी आपको देगी, सिर्फ उसी लिए वो पैसे यूज होंगे और बाकी उसके लिए और आपको कोई अलग से कोई ये नहीं कराना पड़ेगा। जो मैक्सिमम जो उसमें फ्रेंचाइजी फीस जो जमा करानी होगी, ज्यादातर कंपनियां 20 से 50 हजार के बीच में ही फ्रेंचाइजी फीस ले रही हैं आज की डेट में। इसके बाद जो आपको जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, उस डॉक्यूमेंट्स में लगेगा आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड,
बैंक अकाउंट डिटेल्स, मोबाइल नंबर और जो प्रॉपर्टी जो आप जहां पे आप खोलना चाहते हैं वो रेंटेड है या फिर आपकी खुद की, उसके डॉक्यूमेंट। दोस्तों डॉक्यूमेंट्स भी बहुत ही नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हैं और बहुत ही आसानी से किए जाने वाले हैं। और बाकी की जो चीजें हैं, अगर आप किसी भी प्रकार की कंपनी से कांटेक्ट करना चाहते हैं, कुछ कंपनियों के डिटेल्स मैं अपने लिंक छोड़ रहा हूं, आप वहां पे देख सकते हैं और उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने क्षेत्र में अपने लोगों के बीच रह करके एक अच्छा बिजनेस शुरू करके लाखों रुपए कमा सकते हैं, जैसा कि मैंने बहुत शुरुआत में बताया था, जो कि मेरे मित्र ने कमाए हैं और ये एक प्रूवन फैक्ट है दोस्तों। थैंक यू।